अगर आप रोज़ 20 या 30 मिनट घर पर एक्सरसाइज करते हैं, सही खाना खाते हैं और बीच में हार नहीं मानते हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर में बदलाव ज़रूर दिखाई देगा। इसके लिए आप अपने घर पर ही कुछ एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। डेली रूटीन पे ये एक्सरसाइज आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़ के रखना है, अपने हाथों को सामने की ओर रखेंगे और अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे और कुछ सेकंडों तक होल्ड करके रखेंगे। देन दोनों पैरों को पीछे रखेंगे। पीछे रखते हुए हमको भुजंगासन करना है। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथ को मैट पे रखेंगे और अपने सिर को ऊपर उठाते हुए भुजंगासन करेंगे। देन भुजंगासन को हमको 1 या 2 मिनट तक करके रखना है। 1 या 2 मिनट तक आप भुजंगासन को होल्ड करके रख सकते हैं। देन हमको वो सेम पोजीशन पे आना है और अपने दोनों पैरों को पीछे मोड़ते हुए हमको बला आसन करना है। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर रखेंगे और बला आसन को भी हम कुछ मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना हो सके उतनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। देन हम अपनी पोजीशन पर आएंगे और अपने दोनों हाथों को शोल्डर पर रखेंगे और शोल्डर रोटेट एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों को राउंड शेप पे घुमाना है, शोल्डर रोटेट करने हैं। अपने शोल्डरों को, अपने हाथों को शोल्डर पर रखना है और आपको राउंड शेप पे आपको इनको रोटेट करना है। इससे आपके शोल्डर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे और जो आपका शोल्डर पेन रहता है, शोल्डर पेन पे आपको रिलैक्स मिलेगा। देन रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखते हुए अपने हाथों को मुट्ठी बना के अपनी कलाइयों को रोटेट करना है। आप अपनी कलाइयों को राउंड शेप पे, अपनी कलाइयों को हम कुछ सेकंडों तक रोटेट करेंगे। आप 1 या 2 मिनट तक कर सकते हैं। देन हम अब बटरफ्लाई पोज करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर रखते हुए पैरों को दोनों हाथों से पकड़ना है और बटरफ्लाई जिस तरह फ्लाई करती है उसी तरह अपने पैरों को भी फ्लाई कराना है। अपने पैरों को भी ऊपर से नीचे आपको बटरफ्लाई के जैसे अपने पैरों को करना है। जिस तरह मैं कर रही हूँ सेम आपको उसी प्रक्रिया में उसी तरह आपको भी करना है। देन हम मलासन करेंगे। मलासन के लिए आप मलासन की पोज पे बैठेंगे। जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ मलासन की स्थिति में, मलासन की स्थिति को भी हम कुछ सेकंडों तक, कुछ मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। आप 1 या 2 मिनट तक कंटिन्यू मलासन पर बैठ सकते हैं। देन हम रिलैक्स करेंगे। फिर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए हम सर्वांगासन करेंगे। ये योगों का राजा भी कहा जाता है। सर्वांगासन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको फिर दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए हम शीर्षासन करेंगे। ध्यान दें कि आपके दोनों पैर ज़मीन पर टच हों। दोनों पैरों को ज़मीन पर टच करके रखना है और अपने शीर्षासन करना है। इसमें आपके पेट में जो भी समस्याएं होती हैं शीर्षासन करने से वो ठीक हो जाती हैं। इसको भी हमको होल्ड करके रखना है कुछ सेकंडों तक, कुछ मिनटों तक। देन आपको बड़े ही आराम से आपको अपनी उसी पोजीशन पर आना है। ध्यान दें कि रिलैक्स होकर आएँ। देन आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है शीर्षासन करने के बाद।